अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टुडे आई वांट टू टॉक ऑन अ टॉपिक जो हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, इमोशनल मोमेंट्स दैट डिस्क्राइब अस। हमारी लाइफ नंबर से, पोजीशन से या मटेरियल अचीवमेंट से डिफ़ाइन नहीं होती। हमारी लाइफ डिफ़ाइन होती है उन लम्हों से, उन इमोशन से जो हमें इंसान बनाते हैं। इमोशंस आर नॉट वीकनेस, दे आर द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट। वो लैंग्वेज जो हमें एक दूसरे से कनेक्ट करती है। एवरी ह्यूमन जर्नी बिगन्स विद चाइल्डहुड। बचपन के इमोशन सबसे प्योर और सबसे इनोसेंट होते थे। जब एक बच्चा रोकर अपनी माँ को बुलाता है, उस रूहानी कनेक्शन को कोई साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। द फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी विद अ चाइल्ड होल्ड्स द फिंगर ऑफ हिज फादर। ये वो इमोशन है जो लाइफ लॉन्ग मेमोरी बन जाता है। और जब पहली बार स्कूल का दिन आता है, एक छोटी सी सेपरेशन एंग्जाइटी होती है, रोना, डरना और फिर धीरे धीरे एडजस्ट करना। ये हमें सिखाता है एडेप्टेबिलिटी। दीज मोमेंट डिस्क्राइब अस बिकॉज दे आर आवर फर्स्ट एनकाउंटर्स विद फियर, जॉय, लव एंड सिक्योरिटी। फिर आती है टीनेज, एक स्टेज जो सबसे कन्फ्यूजिंग और सबसे पावरफुल दोनों होती हैं। ये वो वक्त है जब इंसान पहली बार अपना आइडेंटिटी सर्च करता है। द इमोशनल हाई ऑफ सक्सेस, फर्स्ट मेडल, फर्स्ट अप्रिसिएशन फ्रॉम अ टीचर, बोल्ड कॉन्फिडेंस एंड फर्स्ट रिजेक्शन, फर्स्ट फेलियर या फर्स्ट हार्ट ब्रेक्स अस बट ऑल टीचेस अस रेजिलियंस। इस एज के इमोशंस हमें सिखा देते हैं कि दुनिया हमेशा हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं चलती, बट स्टिल वी कीप ड्रीमिंग। दिस फेज डिस्क्राइब अस एज ड्रीमर्स, लर्नर्स एंड एक्सप्लोरर्स। एडल्टहुड बिगन्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ इमोशन और रियलिटीज़ का सबसे ज़्यादा क्लैश होता है। पहली जॉब की एक्साइटमेंट और फिर सैलरी के साथ बिल्स का बोझ, मैरिज के ख्वाब और फिर कंप्रोमाइज़ और समझने का सिलसिला। फेलियर्स इन करियर, ब्रोकन ट्रस्ट, फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, ये सब इंसान के अंदर साइलेंस क्रिएट कर देते हैं। बट इसी साइलेंस में इंसान सीखता है पेशेंस और प्रिजर्वेंस। दिस स्टेज ऑफ लाइफ डिस्क्राइब अस एज रिस्पॉन्सिबल बीइंग, फाइटर्स एंड सर्वाइवर। फैमिली, द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस। माँ की दुआ, अब्बू का साइलेंट सपोर्ट, बहन का केयर, भाई की प्रोटेक्शन, ये वो इमोशनल पिलर्स हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और फिर रिलेशनशिप बियॉन्ड फैमिली, दोस्ती, कंपेनियनशिप, मैरिज, दीज ब्रिंग्स लॉयल्टी, सेक्रीफाइस एंड समटाइम्स बिट्रेयल। एक दोस्त का अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट, एक लव्ड वन का लॉस, एक छोटा सा गेस्चर ऑफ केयर, these became defining emotional chapters of our life. They describe as social beings who cannot live without connections. अब अगर थोड़ा और गहरा सोचें तो हम सबकी ज़िंदगी का इमोशनल मोमेंट अलग होने के बावजूद एक जैसी भी होते हैं। जॉय, when we achieve something after struggle. Grief, when we lost something we love. Hope, when everything is dark but we still wait for light. Fear of uncertainty, of failure, of being left one. Love, the most powerful emotion जो सब कुछ बदल सकता है। इन्हीं इमोशंस के ज़रिए इंसान एक दूसरे से कनेक्ट होता है। रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर अलग हो सकते हैं, लेकिन एक माँ का आंसू, एक बच्चे की मुस्कान और एक इंसान की दुआ, ये यूनिवर्सल है। लाइफ के असली हाईलाइट कार्स, हाउसेज या बैंक बैलेंस नहीं होते। लाइफ के असली हाईलाइट्स वो इमोशन मोमेंट्स हैं जो हमें इंसान बनाते हैं। आपके चाइल्डहुड की मुस्कान, आपके टीनेज के ड्रीम्स, आपके अडल्टहुड के स्ट्रगल्स, आपकी फैमिली का सपोर्ट और आपकी यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, इन सब का कम्युनिकेशन है आपका ट्रू डिस्क्रिप्शन। नेवर हाइड योर इमोशंस, नेवर बी अशेम्ड ऑफ क्राइंग और एक्सप्रेसिंग लव और शोइंग ग्रेटिट्यूड because emotions are not a weakness, they are the proof that we are alive. May Allah grant us the ability to value every emotional movement, to learn from it, to cherish it, to share it. Thank you. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और कमेंट भी कर दें। बाय, थैंक यू, टेक केयर।